बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान नियाजी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, लेकिन अब जो अंदर से खबरें आ रही हैं, बाकायदा उसने पेशावर में इतवार के रोज अपना एक इजलास बुलाया है। तो ये पेशावर को क्यों मुंतखब किया गया, बड़ी कहानी है। अब तक इमरान नियाजी की उम्मीदें जनरल फैज हमीद साहब से जुड़ी हुई हैं और पेशावर में जो इजलास बुलाया गया है उसके पीछे भी यही चमगोइयां हो रही हैं कि वहां से मंजूरी मिलेगी तो नियाजी जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगा। क्या कहानी है वो आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आप दोस्तों को बताते हैं। बड़ा इंकशाफ राना सनाउल्लाह ने किया है, वो ये कि हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा, हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। बाकायदा शहबाज शरीफ को टारगेट किया जा रहा है और उसके जो वुज़रा हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। एक मुनज़्ज़म प्लान बनाया गया है इस हुकूमत को ना चलने देने का और इसको मजबूर करने का कि ये कामयाब ना हो, ये नाकाम हो और फिर ये इंतखाबात में जाए, ताकि मुस्लिम लीग नून का जो वोट है, जो 2/3 अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को मिलनी थी, वो ना मिल सके। ये क्या साजिश है वो भी आपके सामने रखते हैं। और इमरान नियाजी जो है वो अब घटिया जबान इस्तेमाल कर रहा है। जलसों में, मुल्तान जलसे में उसने मरियम नवाज के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की है, पूरी मुल्क से उसके खिलाफ रद्द अमल आ रहा है, बाकायदा लान तान की जा रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने भी रद्द अमल दिया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि इमरान नियाजी से ये उम्मीदें लगाई हुई थी और हर कोई ये सोच रहा था कि मुल्तान जलसे में वो लॉन्ग मार्च की तारीख देगा, लेकिन इमरान नियाजी, जिसके बारे में मशहूर है कि वो सिर्फ ख्वाब दिखाता है, सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है, तो इसी तरह इसने यूथियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था और कहा था 20 तारीख को मुल्तान जलसे में वो एक लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेगा और उसके बाद, यानी अगर हुकूमत इलेक्शन का ऐलान नहीं करती तो वो लॉन्ग मार्च की तारीख दे देगा। लेकिन अब उसने इतवार के रोज पेशावर में एक अपनी कमेटी का, कोर कमेटी का, जिसको कहा जा रहा है कोर कमांडर का, इजलास बुला लिया है और वहां पर वो ये फैसला करेगा कि उसने कब जो है वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करना है। अब अहम बात यह है कि ये इजलास पेशावर में क्यों रखा गया। तो ये खैबर पख्तूनख्वा का जो हाउस है इस्लामाबाद में, वहां पे रखा जा सकता था, बनीगाला में रखा जा सकता था, इस्लामाबाद में किसी मकाम पे रखा जा सकता था, लेकिन इस इजलास को पेशावर में रखा गया है। तो जराए बताते हैं इसकी 2 वजूहात हैं। इसकी पहली वजह है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, क्योंकि तहरीक इंसाफ की है, वहां पर उनका वजीर आला है, वहां के जो वसाइल हैं, वहां का अवाम का जो टैक्स का पैसा है उसको इस्तेमाल करना है वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए। और दूसरी जो वजह है वो है कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद, जो पेशावर के वसाइल हैं। अब तक जितने भी तहरीक इंसाफ के इमरान नियाजी के जलसे हुए थे, तमाम जो अखराजात थे, ज्यादातर जलसे खैबर पख्तूनख्वा में हुए थे। बाकायदा वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता रहा था। उस पर जब एतराजात हुए तो तहरीक इंसाफ वाले ये जवाब देते रहे कि जो वजीर आला है वो जो है वो किसी काम से जा रहे थे, तो नियाजी को उन्होंने साथ ले लिया। लेकिन मामला ये है कि इस्लामाबाद की जानिब जो लॉन्ग मार्च होना है, नियाजी को खुद नहीं मालूम कि वो किस तारीख को होना है। वो अब देख रहा है जनरल फैज हमीद की जानिब, क्योंकि जनरल फैज हमीद साहब को वो DGISI रखना चाहता था, वो उन्हें अगला आर्मी चीफ बनाना चाहता था और 2028 तक पाकिस्तान पर हुक्मरानी करना चाहता था। लेकिन वो जो नियाजी का ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया, वो जो है वो मिट्टी में मिल गया, वो पूरा होता हुआ उसको अब नजर नहीं आ रहा। लिहाजा वो अब घटिया जबान इस्तेमाल करने और लॉन्ग मार्च पर आ गया है। लेकिन मामला यह है कि लॉन्ग मार्च के लिए उसको शायद कुछ वक्त के लिए बंदे तो मिल जाएं, लेकिन ये जो गर्मी है, इस गर्मी ने नियाजी और इसके जो आसपास के लोग हैं उन्हें घबरा दिया है। वो उन्हें मालूम है कि पिछली बार जो पैट थी, तायरुल कादरी थे, उनके लोग थे, वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इस बार कोई इस्तेमाल होने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की चंद शख्सियात की हिमायत इमरान नियाजी को मुमकिना तौर पे हासिल हो सकती है, लेकिन जो जनरल बाजवा हैं उनकी कतअन तौर पर नियाजी को हिमायत हासिल नहीं है। बाकायदा वो जनरल बाजवा के खिलाफ मुगलजात बकता रहा है अपनी इन तकरीरों में, जलसों में। लिहाजा जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो फैसला साज कुव्वतें हैं एस्टेब्लिशमेंट में, उनको न्यूट्रल कर लिया है, लेकिन चंद जो इदारे के अंदर लोग हैं उनकी हिमायत नियाजी को हासिल है। अब सवाल ये हो रहा है कि इमरान नियाजी और इसका जो टोला है वो फौज के खिलाफ
एक मुहिम चला रहा है, बाकायदा आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चला रहा है, DGISPR के खिलाफ मुहिम चला रहा है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो एक जरिए से जब बात हुई तो उसने कहा कि कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इदारे के अंदर अब भी कुछ लोग मौजूद हैं जो इमरान नियाजी के साथ हिमायत रखते हैं, और वो चाहते थे कि जो ये दूसरे अपोजिशन में थे लोग, जो आसिफ अली जरदारी हैं, नवाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून है, मौलाना फजल रहमान है, वो हुकूमत में किसी सूरत ना आ सके, पाकिस्तान तबाह हो जाए। इसलिए नियाजी कह रहा था कि इनको लाने से तो बेहतर था पाकिस्तान पर एटम बम मार दिया जाता। ये वो सोच है नियाजी की पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अब मामला ये है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई करने के लिए हुकूमत तैयार है, राना सनाउल्लाह तैयार है, लेकिन खदशा यह है कि जब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो मुक्तदर जो हल्के हैं, इदारे हैं, उसके अंदर से जो है वो रेजिस्टेंस आएगी, दबाव आएगा। लेकिन ये चाहता है राना सनाउल्लाह कि जब वो कार्रवाई करे नियाजी और इसके टोले के खिलाफ तो उसे रोका ना जाए, उसको कहा ना जाए कि आप अफवाम व तफहीम से मामलात को हल करें। इसीलिए अब राना सनाउल्लाह ने ये इंकशाफ किया है कि इस हुकूमत को ना चलने देने के बारे में कह लीजिए कि साजिशें हो रही हैं, इसको रोका जा रहा है, बाकायदा इसकी जड़ें काटी जा रही हैं। जिस तरह इदारे के अंदर से एक जो सपोर्ट थी, जो मिलनी थी, वो इस हुकूमत को नहीं मिल रही, और नियाजी जो आपे से बाहर हुआ है, खदशा ये भी है हुकूमत को कि इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ दूसरा जो खदशा है इस हुकूमत, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस लिया इस हुकूमत के फैसले के हवाले से, इस हुकूमत जो कि हुकूमत का इख्तियार है कि वो जिसको चाहे जहां लगाए, क्योंकि हुकूमत उन्होंने करनी है, इदारों से काम उन्होंने लेना है, अफसरान से काम हुकूमत लेना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मदाखलत करते हुए उन तकर्रियों और तबादलों को रोक दिया। तो खदशा ये पाया जाता है कि हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि हुकूमत ये न चल सके, ये नाकाम हो, और इसका जो वोट बैंक, जो कि एक मकबूलियत थी जो मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ की, और जिस तरह उसका टिकट बिक रहा था नवाज शरीफ के नाम पर वोट लेने के लिए और टिकट लेने के लिए लाइनें लगी हुई थी, उसको कमजोर किया जाए। ये वो साजिश है जो मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग भांप रहे हैं, इस हवाले से बात कर रहे हैं। इसीलिए अब नियाजी बौखलाया हुआ है, बाकायदा वो जाती हमलों पर आ गया है। जिस तरह मरियम नवाज के खिलाफ घटिया जबान नियाजी ने इस्तेमाल की, कोई शख्स इसका तसव्वुर नहीं कर सकता, और इसके बारे में इसकी ये जबान सुन के कोई ये कह नहीं सकता कि इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, इस मनसब पर रह चुका है जो कि जो है वो वजारत उज़्मा का है। जिस तरह इसको जिन लोगों ने बनाया था वजीर आजम, आज वो भी पछताते होंगे कि किस सांप को जो है वो हम वजीर आजम बनाया था, आज हमें ये डस रहा है और इस तरह की ये मुगलजात और इस तरह की ये घटिया जबान इस्तेमाल कर रहा है। बात यह है कि नियाजी ने ना किसी का एहसान जो है वो रखा है, ना जिसने इस पे एहसान किया है उसको जो है वो इसने इज्जत दी है। अब जो नियाजी है ना ये अपनी बेटी को कबूल करने को तैयार है, ना दूसरों की बेटियों को इज्जत देने को तैयार है। जो अब यूथिये जो है वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के बारे में ये जबान इस्तेमाल की जाती थी, बुशरा बीबी के बारे में कोई नहीं कहता। जिन सियासतदानों ने बात की उन्होंने जादू टोने की बात की। जब जादू टोने की बात होती है तो इन यूथियों को लगता है बुशरा बीबी की बात हो रही है। जब गंदी वीडियोस की बात होती है तो इनको लगता है कि इमरान नियाजी की बात हो रही है। तो ये यूथिये हैं जो इमरान नियाजी पर भी शक करते हैं, जो बुशरा बीबी पर भी शक करते हैं, और जो मुखालफीन कह रहे होते हैं वो इसको जवाब दे देते हैं कि हाँ यही है और इन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो अब मामला ये है कि नियाजी नाकाम हो चुका है, इसकी उम्मीदें जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब से वाबस्ता हैं। अब देखना यह है कि इदारे के अंदर से इस हवाले से क्या फैसला सामने आता है। क्या इदारा इस हवाले से जनरल फैज़ हमीद साहब अगर वो इस सारे मामले के पीछे है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी तो कह चुके थे कि वो खुड्डे लाइन लग चुके हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बाखबर रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है, घंटी का निशान, उसको दबाइए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।